नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। लास्ट वीक 22 अप्रैल को हमने कुछ पोजिशनल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था और हमने हमारे चैनल पे एक नया सेगमेंट शुरू किया था जहाँ पर हम पोजिशनल ट्रेड्स को आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको आप एक आध महीने से 6 महीने 1 साल की अवधि तक रख सकते हैं और जिसके अंदर आपका अच्छा खासा मूवमेंट 20-25-30% का, उससे ज़्यादा का भी उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो उस तरीके के ट्रेड्स को हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया था, जिनको आप वॉच लिस्ट पे रख करके अपने से स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में उसका एनालिसिस करेंगे कि पिछले वीक हमने जो 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था पोजिशनल ट्रेड का पॉइंट ऑफ व्यू से, उन स्टॉक्स के अंदर में किस तरीके का मूवमेंट हुआ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि हम ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही बनाते हैं। तो पहला जो स्टॉक था हमारा वो था कैप्ली पॉइंट। ये एक रेंज ट्रेड था। कैप्ली पॉइंट का चार्ट देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था कि एक पर्टिकुलर रेंज में था और इस रेंज का एकदम जो लोअर एंड था, रेड लाइन से आप जो दिख रहा है 1250, वो इसका एक स्टॉप लॉस की तरह हमने आइडेंटिफाई करके रखा था कि इस लेवल के नीचे अगर आता है तो हम स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाएंगे। बट एक बहुत बढ़िया फ्लैगेल पोल पैटर्न यहाँ पर बना था और फिर उसके बाद में ये स्टॉक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अपने 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में कहीं पर बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करके एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था। तो हमने इसमें एंट्री का रेंज रखा था अराउंड 13-11 के आसपास में और वहां पर हमारी अच्छी खासी एक एंट्री हुई 13-15 के आसपास में, जस्ट 3 रुपीज फ्रॉम दैट 4 रुपीज फ्रॉम दैट पॉइंट। और फिर वहां से अगर आप देखते हैं तो वीकली बेसिस पर ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ने मूवमेंट दिखा दिया है हमें कितना, ऑलमोस्ट 3.34% का। तो इस पूरे वीक में ये स्टॉक ऑलरेडी 3.5% जितना ऑलरेडी मूवमेंट हमें दिखा चुका है। हमने टारगेट रखा था कि ये पूरी रेंज को कवर करेगा। ये जो रेंज है यहाँ से इस एंड से लेकर के इस एंड तक स्टॉक जाएगा। तो ये रेंज हमारी बनती थी कुछ 23% का अपसाइड, जिसमें से 3% अपसाइड स्टॉक ऑलरेडी हमें पहले ही वीक में दिखा चुका है और ये डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। धीरे धीरे ये स्टॉक रेंज के पूरे ऊपर एंड तक जाएगा, उसके बाद भी आगे बढ़ सकता है, बट उतना हमारा टारगेट हमने रखा है 23% का, जो हम ऑब्जर्व करके वॉच लिस्ट पे रख करके इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो कैप्ली पॉइंट में हमें एक बहुत बढ़िया एंट्री मिल गई और अब इस स्टॉक ट्रेड के अंदर में आप बने रह सकते हैं, इसको ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था वो था क्लीन लाइफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो क्लीन साइंस में हमने बाइंग रेंज रखी थी 1297 की। तो क्लीन लाइफ साइंस का चार्ट देखते हैं। तो ये रेंज लोअर एंड के ऊपर बना था, स्टॉक नीचे आ रहा था और फिर यहाँ पर नीचे आकर के ये रेंज बना रहा है, कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे इस रेंज में कर रहा है। तो हमने इसी लेवल पर एंट्री लगाने का मौका ढूंढा था। हमने एंट्री सोची थी 1297 और एग्जैक्टली उसी लेवल पर इसने अपना लो लगाया इस वीक का। तो उस लेवल पर हमारी बहुत बढ़िया एंट्री हो गई और फिर उस एंट्री के बाद में ये स्टॉक ने इस वीक में ऑलमोस्ट 1.17% का अपसाइड दिखाया। तो ऑलरेडी 1% से ज्यादा हम लोग इस स्टॉक के अपसाइड में आ चुके हैं। इंट्राडे में इंट्रा वीक इसने थोड़ा मूवमेंट ज्यादा दिखाया, बट क्लोजिंग बेसिस पर हमें 1% से ऊपर का ही कुशन इसके अंदर में मिल रहा है। तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर अब इसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं, हमें स्टॉप लॉस लेने की भी स्टॉक में अभी जरूरत नहीं है। और इस पूरी रेंज में जब तक ये नीचे से ऊपर तक नहीं जाता है तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं एंड विदाउट लूजिंग एनी मनी आप अपने स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर सकते हैं और वही चीज आप कैप्ली पॉइंट के अंदर में भी आराम से कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था तो वो था ईपीएल। इसको हमने बाइंग के लिए लिया था 177 के आसपास में। तो 170 ईपीएल का चार्ट देखिए, ये इस पर्टिकुलर रेंज ये बना रहा था, वापस इसी लेवल पर आ रहा था। तो 177 पर अगर हमने एंट्री ली, इसका वीकली लो देखते हैं तो वीकली लो है 175 का। तो 177 पे हमें बहुत बढ़िया इजी एंट्री मिल गई और उसके बाद में ये स्टॉक को अगर आप देखें तो ये विद इन द वीक 2.62%, 2.5% से ज्यादा ऑलरेडी मूवमेंट दिखा चुका है। तो हमारा ट्रेड ऑलरेडी हमारी इंटेंडेड डायरेक्शन में तीनों के तीनों स्टॉक में आ चुका है और तीनों के तीनों स्टॉक में हम लोग एटलीस्ट 1% से ऊपर की तरफ ही मूव कर चुके हैं हमारी इंटेंडेड डायरेक्शन में। तो तीनों में से एक भी स्टॉक में भाई हमारा लॉस कभी भी नहीं हो सकता है। अगर वो स्टॉक नीचे आता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट कर लेंगे, स्टॉप लॉस भी लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें बहुत बढ़िया इसके अंदर में एंट्री मिल गई है, एक सेफ्टी मार्जिन भी हमें मिल चुका है और अब इस स्टॉक को हम बहुत
इजीली ट्रेल कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। हम इसके अंदर में 20 से 25% का जो भी अपसाइड हमने अलग तीनों अलग स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करके रखा है वो तीनों में हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इनको आने वाले 1 2 3 4 महीने तक ऑब्जर्व करते रहिए और देखिए कैसे स्टॉक्स धीरे धीरे करके अपनी पूरी रेंज को कवर करते हैं और आपको 20 से 25% का टारगेट गारंटीड टाइम में किस तरीके से दे करके जाते हैं। तो हमारे तीनों के तीनों स्टॉक्स बहुत बढ़िया रहे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया और लर्निंग आपको बहुत अच्छी मिली इसके बेसिस पर से कि स्टॉक्स हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये लर्निंग आपको मिली है, आपको मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारी चैनल शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए ताकि हमें ऐसा कंटेंट बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।